हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज जो है वो हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, बिहार दरोगा के एक बहुत ही बड़े वैकेंसी के बारे में, बहुत ही अच्छे बारे में, जो कि जैसे कि आप जानते ही हैं कि बिहार में 2026 का जो ये वर्ष रहने वाला है वो वैकेंसियों से भरा हुआ रहने वाला है और उसकी शुरुआत जो है वो जनवरी से ही हो चुकी है, समझे। और इसी में एक जो है वो हमारा ये बिहार पुलिस का रेडियो सहायक अवर निरीक्षक का ये पद है दोस्तों, समझे, जो कि 2026 में आया है। विज्ञापन संख्या की बात करें तो 4/2026 के अंतर्गत है ये। ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार इसमें क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है। इन सभी चीजों को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं कि आखिरकार इस पोस्ट के लिए जो है वो क्या क्वालिफिकेशन, क्या सिलेबस रहने वाला है। देखिए, परीक्षा भर्ती को अगर एक नजर में हम लोग देखें, ये जो बिहार दरोगा के लिए नया वैकेंसी जो आया है 462 पदों के लिए, अगर इसको एक नजर में अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आप देखिए सारी चीजें जो है वो समझ में आ जाएगी। देखिए, कुल पद तो आप समझ ही चुके हैं कि 482 है। कितना है? 482 जो है वो कुल पद है भाई। सॉरी, 462 जो है वो कुल पद है। लेवल 5 का ये जॉब रहने वाला है, समझे, बिहार सरकार के नियमानुसार। आवेदन की संख्या, आवेदन जो है वो प्रारंभ हो चुका है 4/2/2026 से लेकर के 4/3/2026 तक, यानी एक महीने जो है वो आपके पास टाइम है फॉर्म भरने के लिए। और आवेदन शुल्क जो है वो मात्र 100 रुपए रखा गया है दोस्तों, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्तियों का श्रेणीवार विवरण, यहाँ पर जो है वो रिक्तियां किस तरीके से जो है वो किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है वो आप देख चुके हैं, समझे। महिलाओं के लिए जो है वो आप जानते हैं कि हमेशा से जो है वो 35% सीट जो है वो आरक्षित रहता है, यानी 157 पोस्ट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है, समझे। 37 आरक्षण है, मतलब कि क्या होता है कि अगर इस पे महिलाएं जो है वो नहीं आ पाती है इतना, तो वो सीट जो है वो पुरुषों को चला जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं 36 आरक्षण। ठीक है। अ, यानी जनरल के लिए जो है वो 185 है और महिलाओं के लिए बात करें तो 65 है। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए जो है वो 65, यानी ईडब्ल्यूएस के लिए जो है वो 46 सीट है। और इसी तरीके से अन्य जो भी क्राइटेरिया है इसमें आप देख सकते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है भाई? तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक होना चाहिए, यानी बीएससी किए हुए ही स्टूडेंट इसको भर सकते हैं, समझे। इसमें लोग जो है वो बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या हम केवल फिजिक्स से किए होंगे तो भर सकते हैं? नहीं, आपने बीएससी किया है, समझे, और उसमें आपका फिजिक्स सब्जेक्ट रहा है, ऑनर्स में हो या फिर उसके साथ में हो, सब्सिडिनरी में हो, आप जो है वो भर सकते हैं। लेकिन फिजिक्स जो है वो आपका होना चाहिए, क्योंकि जो एग्जाम होगा वो इसी लेवल का होगा। फिजिक्स से ही आपके ज्यादातर प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे और उसी पे जो है वो आपका मेरिट बनने वाला है, समझे। देखिए, अनिवार्य विषय जो है वो भौतिक, यानी भौतिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल वही ऑनर्स वाले हो, नहीं। आप बायोलॉजी से किए हो, आप केमिस्ट्री से किए हो, किसी भी चीज से किए हो, लेकिन आपका फिजिक्स साथ में है तो आप भर सकते हैं इस फॉर्म को, समझे। न्यूनतम अंक की बात करते हैं तो भाई देखिए 50% जो है वो, और ST SC की बात करते हैं तो 45% जो है वो होना चाहिए, यानी सामान्य वर्ग और ओबीसी। ओबीसी होगा ये। ओबीसी के लिए जो है और ईबीसी के लिए जो है वो 50% आपका जो है वो होना चाहिए फिजिक्स में, और इसमें जो है वो 45% जो है वो ST SC के लिए जो होना चाहिए आपका बीएससी में होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। महत्वपूर्ण शैक्षणिक योग्यता जो है वो 1/8/2025 तक पूर्ण होनी चाहिए, यानी 1/8/2025 तक जो है वो आपका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आयु सीमा की बात करते हैं तो सामान्य वर्ग के जो पुरुष है और महिला और ईबीसी जो है वो उनके लिए, देखिए यहाँ पर सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए 21 वर्ष जो है वो है न्यूनतम, और अधिकतम जो है वो 37 वर्ष है। वहीं अगर सामान्य वर्ग की महिला और बीसी और ईबीसी की महिलाओं की बात करते हैं तो न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम जो है वो 40 वर्ष है। ST SC पुरुष और महिलाओं की बात करते हैं हम लोग, तो न्यूनतम जो है वो 21 और अधिकतम जो है वो 42 वर्ष है। बिहार सरकार के सेवक के लिए 3 वर्ष और 5 वर्ष की जो है वो, जो 3 वर्षों तक बिहार सरकार की सेवा में रह चुके हैं उनको 5 वर्ष की छूट की, समझे। और भूतपूर्व सैनिक, यानी जो पहले सैनिक रहे हैं वो 3 वर्षों छूट इनको भी मिलने वाला है, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शारीरिक मापदंड की बात करते हैं, यानी इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है दोस्तों? तो पुरुष के लिए जो है वो ऊंचाई, यानी हाइट जो है वो आपका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए सामान्य वर्ग के लिए। ईबीसी और SC और ST के लिए जो है वो होना चाहिए आपका 165 सेंटीमीटर, समझे। और चेस्ट की बात करते हैं तो सामान्य BC और EBC के जो है वो 81 बिना फुलाए और 86 जो है वो फुला करके। ST SC के लिए जो है वो 79 से 84 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य है। अब आप कोई सोचेगा कि इसमें जो है मान लेते हैं मेरा 90 है किसी का, ठीक है, वो सोचेगा कि क्या हम इसमें एलिजिबल हो जाएंगे? नहीं दोस्तों, अगर आपका फुला करके 95 नहीं होता है तो आपको छांट दिया जाएगा। ओके। महिलाओं की बात करते हैं तो ऊंचाई जो है वो 155 होना चाहिए और वजन जो है वो कम से कम 48 किलो की चाहिए, समझे। और इसमें दौड़ भी है, समझे, दौड़ भी है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। लिखित परीक्षा जो है वो प्रीलिम्स भी होगा आपका, उसके बाद मुख्य परीक्षा होगा, उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल होगा। ये आपका जो है वो चयन का प्रवाह है, यानी प्रक्रिया है किस तरीके से। लिखित परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर पर जो है वो 0.2 अंक जो है वो काट लिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग है कितने का? 0.2 का। मतलब क्या हुआ इसका? तो अगर आप 5
सही आंसर कर 5 गलत आंसर कर देते हैं तो आपका सही में से जो है वो 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। समझे, ये होता है 0.25 का मतलब। ओके, अब बात आती है भाई कुल प्रश्न जो है वो कितना रहेगा, तो 100 अंक के प्रश्न रहेंगे जो कि आपके 2 घंटे दिए जाएंगे और कुल अंक जो है वो 100 रहेंगे। समझे, ये जो है वो आपके पीटी के लिए है। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे जो है वो 40 प्रश्न रहेंगे और भौतिकी स्नातक स्तर का जो है वो 60 अंक रहेगा, यानी ये पेपर 2 के लिए है। समझे, ये पेपर 2 के लिए है। चयन अनुपात कितना रहेगा, तो 20 गुना जो है वो अभ्यर्थियों को सेलेक्ट किया जाएगा। समझे, पास मार्क्स जो है वो न्यूनतम 30% है। समझे, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा जो है वो क्या रहने वाली है आपका, देखिए पहला चरण तो आपका ये हो गया भाई। दूसरा चरण देखिए, दूसरे चरण में पहला पेपर जो होगा आपका सामान्य भाषा ज्ञान का होगा, जिसमें विषय क्या रहने वाला है, हिंदी 50 अंकों का, अंग्रेजी जो है वो 50 अंकों का, केवल क्वालिफाइंग रहने वाला है ये। समझे, पहला पेपर। दूसरे पेपर की हम लोग बात करते हैं तो यही जो है वो आपका मेरिट बनाएगा, जो कि क्या है, मेरिट का आधार जो है यही रहेगा। स्तर क्या रहेगा, स्नातक स्तरीय 100 अंक का रहेगा और 100 प्रश्न रहेंगे 3 घंटे का। यानी समझिए यहाँ पर ये जो है वो आपका प्रीलिम्स का है, इसमें जो है वो आपको पास होना पड़ेगा। समझे, ये प्रीलिम्स है, ये पास होना पड़ेगा, इसका जो कट ऑफ आएगा उसके बाद जो है वो आप जाइएगा दूसरे पेपर देने के लिए, जो कि हमारा मेंस का है। और मेंस में भी आपके 2 पेपर लिए जाएंगे, पहला जो है वो भाषा का है, इंग्लिश और हिंदी से जुड़ा हुआ है। दूसरा जो है वो आपका भौतिक से है, यानी इसी से जो है वो आपका मेरिट बनने वाला है, जो कि 100 अंक का है और 100 प्रश्न रहेंगे, लेकिन 3 घंटे का समय दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें फिजिक्स है। और फिजिक्स से तो दोस्तों समझ सकते हैं कि इसमें न्यूमेरिकल्स होंगे, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाकर के आप आंसर निकालेंगे। और इसी बेस पे जो है आपका मेरिट बनने वाला है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जो फिजिक्स से है वही केवल फॉर्म भर सकते हैं। ओके, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो सेम ही रहने वाला है। ओके, अब देखिए यहाँ पर दौड़ की, जैसे कि हम लोगों ने बात किया था, तृतीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, दौड़। पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में दौड़ना है, ये केवल पासिंग के लिए है, इसमें जो है वो मेरिट का कोई ऐसा झंझट नहीं है। महिलाओं के लिए जो है वो 1 किलोमीटर 7 मिनट में है। कूदना होना चाहिए, यानी जंप होना चाहिए, आपका 3 मौका मिलेगा। ऊंची कूद जो है वो पुरुषों के लिए है, ये महिलाओं के लिए है ये। समझे, और लंबी कूद यानी हाई जंप भी है और लॉन्ग जंप भी है। समझे, 10 फीट होना चाहिए, महिलाओं के लिए 7 फीट होना चाहिए। गोला फेंका 3 मौके दिए जाएंगे आपको, यहाँ पर भी 3 मौका दिया जाएगा, लेकिन इसमें जो है वो 1 ही मौका दिया जाएगा। और तीनों मौके में आपको पास होना है, कम से कम इतना तो फेंकना ही पड़ेगा आपको, इतना तो फेंकना ही पड़ेगा। और जो सबसे ज्यादा होगा वही आपका गिना जाता है तीनों मौकों में। समझे, चलिए ये हो गया आपका। गोला जो है वो पुरुषों के लिए 16 पाउंड का 16 फीट फेंकना पड़ेगा, महिलाओं के लिए 12 पाउंड का 8 फीट तो फेंकना है कम से कम। 3 बार आपको मौका दिया जाएगा। ये परीक्षा केवल क्वालिफाइंग है, इसके अंक जो है वो मेरिट में नहीं जुड़े, ये केवल क्या है, क्वालिफाइंग है। मेरिट किस पे बनेगा वो आप समझ चुके हैं, फिजिक्स वाला जो दूसरा पेपर होगा उसी पे बनेगा। समझे, देखिए यहाँ पर मेरिट का निर्माण कैसे होगा वो भी मैंने बताया है आपको। देखिए क्या है, आधार क्या रहने वाला है, तो मुख्य परीक्षा जो फिजिक्स का दूसरा पेपर था ना, मैंने बताया था ना 100 अंकों का है, 3 घंटे का टाइम मिल रहा है, वो रहने वाला है आपका मेरिट बनाने का। जन्म तिथि जो है वो देखा जाएगा आपका, अगर सेम रहता है नंबर तो अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जाएगी, शैक्षणिक योग्यता जिसका ज्यादा रहेगा उसको वरीयता दी जाएगी। और बीएससी के भी अंक देखे जा सकते हैं, कब, जब आपका नंबर 2 कैंडिडेट का सेम रहेगा तब। और लास्ट में अगर सारी चीजें सेम मिलने वाली है तो बिहार बोर्ड का नाम देखेंगे, 10th बोर्ड का जो नाम रहेगा उसमें आपका नाम देखेंगे कि किस वर्णमाला से है। समझे, ये बात किया जा रहा है। उसके बाद देखिए विशेष आरक्षण प्रावधान जो है वो महिलाओं के लिए वो है, वो क्या है, 35% है, वो तो आप देख ही चुके हैं। और पिछड़ा वर्ग अनु 2 के तहत आरक्षण, ये सभी जो है वो आरक्षण जो है वो उसके ऊपर बात किया गया है। आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो आप जाइए भाई किसी भी साइबर कैफे पे, वहां पर जो है वो आप ईमेल मोबाइल नंबर से जो है वो अपना वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन करवाइए और फॉर्म भरिए। ठीक, आवेदन रद्द होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इस तरीके से अगर आप कुछ गलती करते हैं तो आपका आवेदन रद्द हो सकता है। क्या क्या गलती नहीं करना है आपको, आवेदन का भाग 2 भर करके सबमिट ना करेंगे तब आपका आवेदन रद्द हो सकता है। फोटो हस्ताक्षर स्पष्ट ना होगा तो आपका आवेदन गलत हो सकता है। अपलोड करने में गलती होगी तो गलत हो सकता है। भुगतान सफल नहीं होने पर भी गलत हो सकता है। तो इन सभी चीजों का आप ध्यान रखिएगा। समझे, और आप जाकर के जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। लगभग 6 महीने समय विस्तार का कोई अनुरोध मान्य नहीं होगा। भर्ती प्रक्रिया अवधि जो है वो 6 महीने का है लगभग, और समय आगे बढ़ता है तो उसके लिए कोई ऐसा जिम्मेवारी नहीं लिया जाएगा। ये चीज जो है वो आपको लास्ट में बताई है। तो ये था हमारा बिहार दरोगा में जो फॉर्म आया है उसके लिए 462 पदों के लिए। ठीक है, इसी प्रकार की जानकारी और नोटिफिकेशन को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले जानकारी के साथ धन्यवाद।